रानीवाड़ा क्षेत्र के किसानों ने अपनी कई समस्याओं को लेकर सेवाड़िया के श्री आपेश्वर महादेव मंदिर में बैठक का आयोजन किया, जिसमें बिजली की अघोषित कटौती और जायद के मौसम की फसलों के नष्ट होने पर चर्चा कर मांगे मनवाने के लिए बिजली विभाग को 28 मई का अल्टीमेटम दिया। सभी जनों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रामलाल जाट को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के प्रांत उपाध्यक्ष सोमाराम चौधरी ने बताया कि कृषि के लिए निर्बाध 6 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाए। रानीवाड़ा के आधे हिस्से में प्रचुर मात्रा में भूजल संपदा होने की वजह से बाजरा, मूंगफली की बम्पर पैदावार खेतों में खड़ी है। ऐसे में बिजली की कमी से फसल जलने लगी है। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार 18 घंटे घरेलू विद्युत आपूर्ति का वायदा किया था, बावजूद इसके इन दिनों सिर्फ 6 घंटे ही घरेलू बिजली दी जा रही है। जल हुए ट्रांसफार्मर को सरकार ने 24 घंटे में बदलने का वायदा किया था, उन्हें 10 दिनों में भी बदला नहीं जा रहा है, जिससे आमजन में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। देखिए हमारे साथ रविंद्र सिंह उमट की रिपोर्ट। एक तो जो बिजली के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है वो तो मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है उपखंड अधिकारी को, लेकिन हमारी मांग उसमें ये है कि बिजली अपने को जो ये हर साल किसान यहाँ के जो जहाँ पानी है वहाँ गर्मियों में खेती करते हैं, जायद की फसल लेते हैं, तो अब जो फसल बोई है और बिजली की भयंकर कटौती आ गई तो किसानों की फसलें सूख रही है। और विशेषतर यहाँ मूंगफली और बाजरा बोते हैं गर्मियों में, तो वो फसलें सूख रही है और किसान उसे सूखती हुई देख नहीं सकता। इसलिए किसान अब आंदोलन पर रेडी है और सरकार से मांग करते हैं कि या तो विद्युत आपूर्ति ठीक कर दो, नहीं करेंगे तो फिर किसानों को भी सड़कों पर आना पड़ेगा। राज बदला है, व्यवस्था नहीं बदली। अब राजवाद की तो बात छोड़ो साहब, ये भजनलाल जी से बहुत कुछ आशा रही होगी और हम तो प्रशासन तय करते हैं, चाहे भजनलाल जी की तरफ भी भजन करे उससे मतलब नहीं। अब हम तो प्रशासन और विभाग से अभी अधिकारियों से मांग करते हैं, और क्योंकि व्यवस्थाएं उनके हाथों में होती है और वो जो व्यवस्थाएं लागू करते हैं और हम पर वही पहुंचती है। अब कल से बिजली हमारी कुछ क्या हुआ, लाइन खराब हो गई है, अब वो लाइन हमारी जो है बाधित हुई है, तो 8 GSS वहाँ बंद पड़े हैं। तो कल से जब बंद पड़े तो इस गर्मियों में रात भर बिजली नहीं आई, आज दिन को भी नहीं आई, 24 घंटे बिजली करती है, तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारी सोमाराम जी ने जो कहा है वो तो सब वाजिब मांगे हैं, और जो नरेगा में भी काम काज जो चल रहा है ना उसमें भी जो क्या है तालाब कई सालों से खोद रहे हैं, उससे कोई काश्तकार को या गांव को किसी को फायदा तो हो रहा नहीं, उल्टी वो मिट्टी हटा रहे हैं और पानी सीधा निकल जाता है। और रहा हमारे गाँवों में अभी पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, पानी आता भी नहीं है टाइम से, ढाणियों में नहीं आता है, गाँव में भी नहीं आता है, लास्ट घर है उसको तो पानी मिलता भी नहीं है। और वो जो सुविधा आगे वाली थी वो भी उन्होंने बेचारों ने बंद कर ली, भाई गवर्नमेंट ने पानी दिया अभी आएगा पानी, वो पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, तो बहुत लोग अभी दुखी है। लाइट से तो दुखी है ही है, पानी से भी दुखी है। अब तेज तरार नेता हो इस बेल्ट के, किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हो, क्या है इस बार किसानों की क्या समस्या है? किसानों की सब समस्या है, बहुत समस्या है कि गायों के लिए पानी भी नहीं, पानी पीवान गाँव नहीं है बिल्कुल। जो सरकार गवर्नमेंट पहला मोरो इलाको आज दो रानीवाड़ा साइड पानी वालों इलाको, तो किसान मैडम खेती करें, क्या गवर्नमेंट मन पहला मना करनी चाहिए कि आपने मैं लाइट नहीं दिया तो मैं खेती नहीं करूँ। मैं लाखों रुपया अपनी खेती में गालिया, वो आज मारी पोस्ट लाइट नष्ट हुई गई, बड़े खाक हुई गई, नहीं तो बड़ों को अनुदान नहीं, गवर्नमेंट में मान्यता है तो सरकार एक तो क्या कि मुआवजो के मावो के મળે वो नहीं મળવાનું મને રૂબીની फसल में મળે हियालू મળે એને नहीं મળતો, पानी रे वजह दिया खेती करे रही सरकार माने पहला तो इतना देते कि मैं नहीं दिया लाइट तो मैं नहीं पाऊँ, लाखों रुपया होता है। गाय जो आज तरह मिल रही पानी बिल्कुल नहीं है, पानी समस्या है पूरी। अनुदान डेयरी में देता पहला 5 रुपया, वही हम बंद कीधु, बोट तो शहर दाड़ा जर दी दो, हम बोटो बोटी बिल्कुल बंद है, प्रति लीटर 5 रुपया घी सरकार देती, गाय सरकार आवे दी दो, शहर एक महीना हाथ में दी दो ना, मैं बिल्कुल बंद। मेन लाइट की समस्या है, किसान पूरा दुखी, पानी की पूरी समस्या है। लाइट कितना घंटा है? लाइट कितनी नहीं है, मतलब काल की 24 घंटा में तो कुछ पता नहीं है, डिलीवरी वाली हमें होती हुई है कौन भी छोकरा भी हमें राड करे, तराय का वायरा नौका हमारे वायरा नौका हेलाड़ा टोस पर आता नहीं, 10 जाड़ा में साफ पेपर से कोई रहतो नहीं, मन के गालिया 2-3 लाख बना हो जो फैल चीज में कोई लाइट हो तो ठीक है, पर लाइट तो आती नहीं, आवे तो टोस पर बड़ी हो तो की कम थी कोई नहीं। तो लाइट कितना घंटा है? लाइट तो आती नहीं, घंटा नहीं खड़े बात है, कभी देख वाली नहीं है, ठीक है आवे तो घंटों पे वो नहीं, पर देख वाली नहीं है लाइट। आप बहुत तरह मिले आपने बेल्ट में पानी की कितनी समस्या है? पानी की समस्या, अपन लाइट नहीं है तो पूरी पानी अपन लाइट नहीं तो खाने को। जो गाँव में पहले सप्लाई हुई थी वो पानी सही आ रहा था, अब
एक महीने से बंद हो गया वो भी। जो जहाँ पे जो ढाणियों में सप्लाई नहीं की थी तो वह तो नहीं, गाँव में तो आ रहा था, काफी देर तक गाँव में आ रहा था, वो भी बंद कर दिया है। और ये लाइट नहीं आ रही है, तो लाइट से बोरिंग में पानी निकाले कि काश्तकार समस्या तो मैं ना हुई रही है। पीवा वास्ते गाँव अवाड़ा बीजा कोई भरे तो भाई किकन भरे रही है, लाइट तो देता नहीं, सब फसल बड़ी रही है ना। स्वामी जी भाई साहब की जो नीम काटे जा रही है तो पटवारी माथे मणो माथे पहला जो करने की जरूरत वे बटे झाड़को कापे रही है तो मैंने तो जरूर कार्रवाई करावे। आगे टोला भरे भरे गुजरात में सप्लाई वे रही है गुटका वास्ते, हमारी कार्रवाई क्यों नहीं होती? आटली गर्मी पड़ी रही है तो हो जाए मैं ये झाड़का तो काटे ले जाई पड़ो तो बस पूरा ये लो वही परो। यस, कल किसानों को धरना था, आज आपने ज्ञापन दिया। किसान मांग करेंगे, जब समस्या आएगी किसानों संबंधी तो किसानों का हक है, वो सरकार से मांग करेंगे। अब जो कल भी किया है तो किसानों के हित के लिए उन्होंने किया है, आज भी हुआ तो हम किसानों के हित के लिए आए हैं और हम भी किसान हैं और हमारी मांग लेकर आए हैं। हमारी एक मांग उसके साथ हो रही है, तो ढाणियों में जो सरकार ने घोषणा कर रखी है 18-20 घंटे बिजली देंगे। अब हमारे जो सिंगल फेज बोलते हैं या जो भी घरेलू कनेक्शनों के लिए बिजली बोलते हैं, वो हमारे को बिजली देना ही बंद काट दिया, उन्होंने देना ही बंद कर दिया। तो फिर घरेलू कनेक्शनों का क्या औचित्य रहा? तीसरी बात हुई जो ट्रांसफर में, अब 10 दिन तक हमारे को ट्रांसफर मिलते नहीं है। अब एक बार एक किसान का ट्रांसफर जल गया समझो उसकी सीजन खत्म होगी। आपके उस बेल्ट के अंदर हमारे बेल्ट के अंदर 8-10-15 गाँव में तो हर आदमी हमारे को मिलता है, वो कूदता है कि पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। और पानी भी जो लाइन भी ऐसी फिटिंग की है जो हल्की तो पाइप पे डाली है, पानी डालते ही वो पाइप निकल जाती है और पानी वेस्टेज जाता है। जल जीवन मिशन का कैसा काम है? कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार काम है। जो भी काम नहीं, क्वालिटी वाला काम नहीं है। काम तो उन्होंने किया है पर क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल गलत क्वालिटी है। और ये गलत क्वालिटी का पानी किसी को मिलेगा भी नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं। ये ऐसा हो रहा है तो ये हम चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो। वृक्षों को लेकर भी आपने कुछ मांग रखी है? हाँ साहब, आजकल ये प्रकृति का हमने प्रकोप झेल रहे हैं, जो गर्मी भयंकर हो रही है, सभी जानते हैं कि ये वृक्षों की कमी, वृक्षों की बहुतायत होती तो हमारे यहाँ ये नहीं होता। जहाँ वृक्ष ज़्यादा है वहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती। लेकिन हमारे यहाँ क्या कृषि विभाग अनुदान पे हमें वो ये तारबंदी देता है और उसमें ये जब तारबंदी लगाता है तो खेतों के मेड़ों पर ये पेड़ खड़े हैं और उनको सांप कटवा के सारे पेड़ कटते हैं, फिर तारबंदी लगती है, फिर वहाँ पेड़ नहीं उगने देते। तो अपने पर्यावरण के लिए तो भयंकर नुकसान है। एक तो ये, दूसरी बात अपने ये नरेगा में जो जहाँ तहाँ खड्डे खोदे जाते हैं। अच्छा है कि अपन हमारी मांग है कि भाई नरेगा में आप पेड़ लगाओ ना, हरियाली बढ़ेगी, हमारे पर्यावरण में सुधार हो जाएगा, इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी। और तीसरा जो अंधाधुंध पेड़ कट जा रहे हैं, अब गांव में जैसे कि अपने देरे मावा भट्टे लगे हुए हैं तो उनके जो गुटके बनते हैं तो वो वहीं पेड़ कटते हैं, वही उन कटे हुए पेड़ों के गुटके बनते हैं और लगाए जाते जलाते हैं वो। तो हम चाहते हैं कि भाई गाँव में प्रशासन की जो ये ग्राम सेवक पटवारी उनकी जो फौज रहती है वो भी इसमें ध्यान रखे। सब जानते हैं, नजरों के सामने हो रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बात ये है पौने जी ने जल जीवन मिशन रो तो पाइप में लटकी साहब ये अधूरा बन के माथे तभी आगे गन फोड़ो पड़ी तो लब जो बोले मैं उधर रहे नहीं मैं पूरा गाली नहीं उन्होंने खाली हम बांट दिया मैं तभी हले ट्रैक्टर भगे के बड्डो कोई नहीं कोई पौने इनके बीचों। तो राज सेन जो पहला कहता है कि वो कांग्रेस राज में लाइट नहीं आती है, राज वो सहज अधिकारी वेरा बैठा है, उन्होंने कादरिया करना वेरा करेगी। राज वालों तो बैठा है, उन्होंने नहीं हम भजन लाल जी ने काम उठा तो पानी नहीं हमारा खेती करवा पानी है तो उड़े तो लाइट दियो क्या बंद मना करनी चाहिए, लाइट नहीं दिया लाइट नहीं दिया कारण हमारा करोड़ों रुपये नुकसान है। 20 गाँव 25 गाँव में पानी का बेल्ट है, 20-25 गाँव में पानी है, 20-25 गाँव में पानी से घंटा लाइट हेल्थी आज लाइट काल की दी भर तो एक दाना लाइट नहीं आता खेती नष्ट। काले धरणो तो किसान काले तो सब वही किसान लाइट है पानी है लाइट एंड पानी दे बीजा एक धरा कर भर कोई नहीं सोचतो किसान एक लाइट मांगे बोले बिल लियो मैं तो क्या वही थारे पॉकेट में नहीं सोचती बिल दियो तो लाइट दियो लाइट ऊपर दी अधिकारी दी ऊपर दी अधिकारी के लाइट दी तो वेर पे अपनी मांग बीजी मांगा मेन पानी दिए पानी तो त्रास है लाइट दियो लाइट 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 मैं पूरा करे मारे थोड़ी हो जी रिश्वत लियो तो दे थाने खाओ तो दे थोड़ा पेटे भरे और हज में भरे पर मोरो पहले भरो पानी पानी भरो तो मैं 50 जमा भरे आया भाई पानी नहीं है लाइट नहीं है बड़े ज्ञापन देवा सब किसान भिड़ा उठा पानी नहीं है नर्मदारो हमारे पीने के लिए टैंकर नमावना पड़े लाइट की पूरी समस्या कलेक्टर साहब को फोन करो एसपी को करो कोई भी करो लाइट नहीं है और पानी नहीं है पानी लाइट की दोनों की जरूरत है
तो ઈરપરામ તમે પાણી જોડે હે अरे ઈરપરામ तो 2 महीना हो गया कि तो है ही नहीं बोरिंग पीवानी नहीं टैंकर दमावना पड़े 1000 रुपया दिन पीवान पानी नहीं है नरमदारू नहीं आता है कटे पानी है तो हेवाड़ी तो नहीं है तो ईरपरा कटे तो वैसे पानी लाइट सोई है हमारे बीजू कोई नहीं सोई दो है किसान जोन तो हो जू ले रहा वो नरेगा मनोता पिया गाले जे पेड़ कटा कोई नहीं है नहीं करवाना काम नहीं करना सोई जी લાઈટ લાઈટ કેટલા ઘંટા अरे लाइट घंटो ही नहीं है क्यों लाइट है कटे कलेक्टर साहब ने परमिट फोन की दो एमपी साहब ने की दो देव जी क्योंकि लाइट नहीं है तो क्या अरे देव जी से नीचे लुम्बारन जी आए चौक तो हीरा हाँ अरे लाइट डेली कटे भी हाथ में जी पानी नहीं है नर्मदा वाला फोन करे काय होगा पानी नहीं छोड़ तो ही वाह 2 महीना पहले पानी आओ तो हम ही नहीं आओ लाइट कटे गवर्नमेंट लाइट कटे की लाइट भजन लाल जी के घरे बिजली की है बाकी चीजें नहीं है